हाय एवरीवन, आईपीसी की लेक्चर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है थेफ्ट। ये आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 में सेक्शन 378 से 382 में कवर किया गया है और थेफ्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। Now, what is theft? What constitute theft? What are the main ingredients of theft? इन क्वेश्चंस का आंसर हमें सेक्शन 378 में मिलेगा और सेक्शन 379 में 378 की पनिशमेंट दी गई है और सेक्शन 380 से 382 तक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट के बारे में बताया है। मतलब सेक्शन 378 में तो सिंपल थेफ्ट के बारे में बताया हुआ है और सेक्शन 380 से 82 तक डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं थेफ्ट के, जैसे थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट बाय सर्वेंट और एटसेट्रा। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है। ये कहती है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में से बिना उसके कंसेंट के मूव कर देता है तो चोरी मान ली जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपकी घड़ी टेबल पे रखी है और आपके सर्वेंट चमन को वो पसंद आ गई, तो उसने देखा कोई आसपास तो नहीं है और जब कोई नहीं था तो वो घड़ी उसने उठा ली और फिर जब आपने देखा कि आपकी घड़ी टेबल पे नहीं है तो आप अपनी घड़ी को इधर उधर ढूंढने लगे। अब चमन पकड़े जाने के डर से उसने आपकी घड़ी फिर से आपके रूम में टेबल पे ही रख दी। सो इज इट थेफ्ट? क्या ये चोरी हुई? तो इसका आंसर है हाँ, यस, बिल्कुल चोरी हुई, क्योंकि चमन ने विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपके पोजेशन में से बिना आपके कंसेंट के आपकी वॉच उठा ली, मूव कर दी। सो दैट इज थेफ्ट। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि चमन ने तो घड़ी वापसी रख दी, तो ये चोरी कैसे हुई? तो ये चोरी ऐसे हुई कि यहाँ पे थेफ्ट की डेफिनेशन में कैरी अवे या टेक अवे नहीं लिखा। मतलब जरूरी नहीं है कि बंदा लेके जाए, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हिला देने से ही चोरी मान ली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चमन तो लेके ही नहीं गया वॉच, तो ये भी थेफ्ट है, और अगर लेके चला जाता तो वो भी थेफ्ट होता। सो व्हाट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट? अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या है? अब अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, जैसे सपोज चमन ने आपकी अलमीरा खोली पैसे चुराने के लिए, लेकिन अलमीरा में पैसे थे ही नहीं, उसे कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि चमन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करने की, लेकिन वो मूव ही नहीं कर पाया in order to take it away. So this is attempt to theft. And now one more example of it. Suppose चमन ने आपके बैग में हाथ डाला आपका पर्स चुराने के लिए, लेकिन चमन को पर्स मिला ही नहीं। So this is also attempt to theft. ये सेक्शन 511 में कवर होता है। अब हम थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में देखते हैं। पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये आईपीसी के सेक्शन 24 में डिफाइन है कि कब हम कहेंगे किसी पर्सन ने कोई एक्ट डिसऑनेस्टली किया है। तो सेक्शन 24 कहता है कि जब कोई पर्सन इस इरादे से, इस इंटेंशन से कोई एक्ट करता है कि किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए या किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो जाए, तो हम कहेंगे उसने वो एक्ट डिसऑनेस्टली किया है। ये हम पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज चमन आपकी घड़ी लेके आपके घर से चला जाता है, तो उसका इरादा, उसकी इंटेंशन ये है कि उसे रॉन्गफुल गेन हो जाए और आपको रॉन्गफुल लॉस हो जाए। तो चमन ने जो ये एक्ट किया आपकी घड़ी आपके पोजेशन में से लेके जाने का, तो ये माना जाएगा चमन ने यह एक्ट डिसऑनेस्टली किया है। सो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। बट इफ द एक्ट डन इज नॉट विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट, इट विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट। मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है बिना किसी चोरी के इरादे से, तो वो एक्ट थेफ्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चमन के पास भी आपके जैसी सेम घड़ी है और चमन ने आपकी घड़ी अपनी घड़ी समझ के आपके पोजेशन में से उठा ली। अब यहाँ पे उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। सो इन दिस केस चमन विल नॉट बी लायबल फॉर थेफ्ट एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। And Chaman is also entitled to claim the defense of benefit of mistake of fact under section 76 of IPC. अब एक केस है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
इस केस में क्या होता है कि एक्यूज्ड एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और वो अपने दोस्त के कहने पे अपने ऑफिस से एक फाइल ले जाता है अपने दोस्त के पास, और वो दोनों मिलके उस फाइल में से कुछ पेज निकाल लेते हैं और कुछ नए पेज लगा देते हैं उस फाइल में। और फिर जब उनका काम हो जाता है तो वो 2 दिन बाद एक्यूज्ड उस फाइल को वहीं रख देता है जहां से उसने उठाई थी अपने ऑफिस में से। तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर दिस एक्ट ऑफ एक्यूज्ड अमाउंट टू थेफ्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को टेम्पररी पोजेशन में भी रखता है उसकी कंसेंट के बिना, अब टेम्पररी पोजेशन मतलब कुछ समय के लिए दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी रखना इस इरादे से कि जब काम हो जाएगा तो उसे वापस रख देंगे, तो भी वो थेफ्ट ही कहलाया जाएगा। अब नेक्स्ट एसेंशियल है थेफ्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में डिफाइन है आईपीसी में। अब हम किसी प्रॉपर्टी को मूवेबल कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तब बोलेंगे ये प्रॉपर्टी मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल घड़ी हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, एसी, बाइक, कार, कोई भी ऐसी चीज जो मूव हो सकती है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चीज परमानेंटली अटैच है अर्थ से तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। जैसे घर हो गया, पेड़ हो गए, दीवारें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब परमानेंटली अटैच चीजें हैं अर्थ के साथ, तो बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। सपोज एक स्टैंडिंग ट्री है, अभी तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही उसको काटेंगे और वो अर्थ से अलग हो जाएगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, बट बिकॉज अब उसे इधर से उधर हम ले जा सकते हैं सो इट विल बिकम अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ह्यूमन कैन ऑल्सो मूव, सो आर दे ऑल्सो सब्जेक्टेड टू थेफ्ट? तो इसका आंसर है नो। ह्यूमन बॉडीज वेदर लिविंग और डेड इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, सो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू थेफ्ट। बट अगर ह्यूमन बॉडी कोई ग्रेवयार्ड से, म्यूजियम से या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से मूव करता है तो वो थेफ्ट कहलाई जाएगी। एंड ऑल्सो पेट एनिमल्स आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू थेफ्ट and they can be classed as movables. And now our next ingredient is possession. Possession मतलब जब कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और आप उसका यूज लाइक का ओनर कर सकते हो। ओनर होना जरूरी नहीं है। अब सेक्शन 378 में पोजेशन वर्ड यूज हुआ है, ओनर नहीं, तो यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आपको सपोज बुक रीड करने को दी और आपकी पोजेशन में से किसी ने चुरा ली। So in this case, you are the victim, not your friend, who is the real owner of the book, क्योंकि वो बुक आपके पोजेशन में थी। अब नेक्स्ट एसेंशियल है थेफ्ट का मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक सच प्रॉपर्टी। अब इसका लिटरल हिंदी में मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को मूव किया गया उसको ले जाने के लिए। अब सपोज आपका जो सर्वेंट है चमन, उसने आपकी घड़ी चोरी करने के इरादे से आपकी टेबल पर से उठाई और गेट के पास सोफे पे रख दी कि जब वो जाएगा तो ले जाएगा। फिर आपने देखा कि आपकी घड़ी तो सोफे पे रखी है, तो आपने क्या करा, वो घड़ी सोफे पे से उठा के अपनी टेबल पे रख दी फिर से। तो क्या आप चमन पर चोरी का चार्ज लग सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। जैसे ही चमन ने टेबल पे से मूव करी आपकी घड़ी, उठाई आपकी घड़ी विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग, तभी से थेफ्ट कमिट हो गया। एक्चुअल टेकिंग और पोजेशन डज नॉट मैटर। सेक्शन 378 में मूविंग अवे लिखा है, कैरी अवे नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि चमन आपकी घड़ी लेके जाता है या नहीं, सिर्फ मूव कर देने से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ये माना जाएगा कि चमन ने चोरी का अपराध किया है। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे बेसिक एसेंशियल है थेफ्ट का कंसेंट। ऑफ कोर्स थेफ्ट जब भी कॉन्स्टिट्यूट होगा जब किसी पर्सन की कंसेंट नहीं होगी। अगर कंसेंट होगी तो वो थेफ्ट तो होगा ही नहीं। टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन इज अमाउंट टू थेफ्ट, दैट इज इट। अब सेक्शन 378 यहीं खत्म हुआ। अब हम देखते हैं पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, जो कि सेक्शन 379 में दी गई है कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों लग सकते हैं चोरी के अपराध करने वाले पर। अब एग्जाम में
जब भी थेफ्ट का क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 378 और 379 के बारे में ही हमेशा लिखना होता है, बट फिर भी हम सेक्शन 380 से 82 तक ब्रीफ में देख लेते हैं। अब सेक्शन 380 से 82 तक थेफ्ट के अलग अलग सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 380 में बताया गया है कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, मतलब घर में घुस के चोरी कोई करता है तो सजा 7 साल तक की हो सकती है विद फाइन। और सेक्शन 381 में ये बताया है कि अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट चोरी करता है अपने बॉस या अपने मालिक की प्रॉपर्टी की तो भी सजा 7 साल तक की होगी एज वेल एज फाइन। और सेक्शन 382 में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है चोरी करने की, और सपोज अपने साथ गन या डेंजरस वेपन साथ भी रखता है, भले ही निकाले ना चोरी करते हुए, इसका इस्तेमाल ना करे, ऐसे केस में उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है फाइन के साथ। अब सेक्शन 382 में किसी को ग्रीवियस हर्ट करना या मारना जरूरी नहीं है। अगर प्रिपरेशन भी करी है, बस मतलब चोरी करते दौरान अपने साथ कोई डेंजरस वेपन खाली रखा ही है, तो वो सेक्शन 382 में आएगा। अगर उस वेपन से किसी को मार दिया या किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो वो तो रॉबरी में आ जाएगा। रॉबरी को हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा थेफ्ट का टॉपिक यही खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जिनका आंसर आपको बताना है, और आप अपना आंसर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।